जैसा कि हमें पता है कि क्लास 4 की मैथ की क्लास ऑनलाइन डेली चलाता हूं मैं, किन्हीं कारणों से कल नहीं चला पाया था। तो आज की जो क्लास है हमने समझा था, ये आज हम लेके चलेंगे रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स, अब रोमन नंबर्स हम क्लास आज लेके चलेंगे। तो जिसका पहला क्या होगा, इन द रोमन नंबर्स, जीरो की कोई रोमन नंबर नहीं है, ठीक है। इन द रोमन सिस्टम, in the Roman system there is no symbol of जीरो। जीरो का कोई सिंबल नहीं है रोमन में, ठीक। अब कुछ यहाँ पे हम आपको यहाँ पे न्यूमरल्स दे रहा हूं मैं यहाँ पे आपको लिए, और यहाँ पे उसके रोमन 1, 5, 10, 50, 100, 1000। सबको पता है कि आई यानी फर्स्ट का आई होता है, एक का होता है आई, 5 यानी 5 का वी होता है, 10 का होता है एक्स। अब 50 की बात आती है तो 50 का क्या होता है, 50 का होता है यल। 100 यानी 100, 100 का होता है क्या, आई। फर्स्ट का आई है, 5 का वी है, 100 का आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे एक और है 100 और 500, 500 के बाद 1000 है। तो 500 क्या होगा, 500 का होता है डी, 1000 का होता है एम। फिर आपको बता दूं मैं यहाँ पे कि जीरो का नंबर सिस्टम में, सॉरी न्यूमरल सिस्टम में या रोमन सिस्टम में जीरो का कोई भी सिंबल नहीं होता है। 1 का होता है आई, 5 का होता है वी, 10 का होता है एक्स, 50 का होता है एल, 100 का होता है सी, 500 का डी और 1000 का एम। इसको अपने रफ कॉपी पे नोट कर लो। फिर इसके बाद 4 रूल है, 4 रूल के बाद आपकी जो क्लास है ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए पहला रूल क्या है आपका, रिपीटेशन ऑफ न्यूमरल्स। किसका रिपीट होना है, किसका नहीं रिपीट होना है, और किसका कितनी बार रिपीट दोहराया जा सकता है। कहीं आप लोगों ने देखा होगा। और रिपीटेशन का मीन्स क्या होता है, रिपीट करने का मतलब यहाँ पे जानते हो क्या होता है, रिपीट। रिपीट करने का मतलब होता है प्लस। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि आपके पॉइंट फर्स्ट में आपका जो है स्टार बना के फर्स्ट पॉइंट लिखा हो, आई एक्स, आई एक्स सी, आई एक्स सी एंड डी रिपीट 3 times। देखो 3 टाइम दिखा रहे हैं आपको। आई मीन्स 1, डबल आई का मतलब 2, 2, ट्रिपल आई का मतलब 3, एक्स का मतलब 10, डबल एस का मतलब 20 एंड ट्रिपल एस का मतलब होता है 30, ठीक। सी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सी मीन्स होता है 100, डबल सी होता है 200, ट्रिपल सी मीन्स 300, ठीक। डी का होता है 500। और एक चीज इसमें और है भी,
IXC एंड M, D नहीं है, D का कुछ नहीं होता, IXC एंड M, जो चार ये हैं, चार ही रिपीट होते बार बार, IXC एंड M, D नहीं रहेगा उसमें, IXC एंड M रिपीट 3 टाइम्स, मैक्सिमम जो होते हैं वो 3 टाइम रिपीट किए जा सकते हैं। I का मतलब फर्स्ट 1 होता है, X का मतलब 10 होता है, C का मतलब 100 होता है, और D का जो है सॉरी M का मतलब क्या होता है 1000, 1000, डबल M मीन्स 2000 एंड ट्रिपल M मीन्स, ट्रिपल M का मीन्स हो जाएगा क्या 3000। ये रिपीटेशन ऑफ नंबर्स हो गया था। तो रिपीटेशन ऑफ नंबर्स में IXC एंड M रिपीट मैक्सिमम 3 टाइम्स। ये थी रूल नंबर फर्स्ट। ठीक, रूल नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड, फर्स्ट रूल हो गया, इसमें क्या है, ए स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल। ए स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न, a smaller numeral written to the right of a larger numeral always add। कहने का सेंस क्या हुआ, ए स्मॉलर न्यूमरल यानी एक छोटा, अगर वो हमेशा उसके राइट में, ए स्मॉलर न्यूमरल राइट या रिटर्न टू राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल ऑलवेज, तो क्या होगा, जैसे VI है ना, इसका राइट क्या लिखा हुआ है, V क्या है, ये लार्जर है ना, V बड़ा है क्योंकि V की मीन्स 5 होती है, I का मीन्स 1 होता है, तो ये ऐड हो जाएंगे, V मतलब 5 प्लस I मीन्स 1, तो क्या हो गया ये 6, तो VI की वैल्यू क्या आई, VI की वैल्यू आ गई यहाँ पे 6। ठीक, ऐसे LX देख लो, एक और एग्जांपल, LX, LX, L मीन्स क्या होता है 50, X मीन्स होता है 10, तो क्या हो गया ये 60। रूल नंबर सेकंड क्या था कि स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल ऑलवेज ऐड, ऑलवेज ऐड। देखो स्मॉलर न्यूमरल क्या था, छोटा वाला जो रोमन नंबर है, अगर वो राइट लार्जर वाले के राइट साइड लिखा जाता है तो उसमें क्या होगा, ऑलवेज आप क्या कर सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, उसे ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर थर्ड की तरफ। ये पॉइंट फर्स्ट हो गया आपका, पॉइंट सेकंड, चाहे आप पॉइंट कह लो चाहे रूल कह लो, रोमन्स में कुछ ज्यादा नहीं है, ये बहुत छोटी क्लास है इसकी। अगर अब देखो आपने इसको पढ़ लिया ना, रोमन रूल नंबर 3 है कि ए स्मॉलर न्यूमरल यानी रोमन न्यूमरल, ए स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न to the left of a larger numeral always subtract। आपने इसको लिख लिया फिर, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे यहां पे लेते हैं I और V, फॉर एग्जाम्पल I एंड V, क्योंकि देखो ये है ग्रेटर, ये ग्रेटर नंबर है ना, और यह कोई स्मॉलर, तो
क्या कह रहा है, स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए लार्जर नंबर, लार्जर नंबर के लेफ्ट में लिखा गया। तो v का मीन्स होता है 5, 1 का मीन्स होता है सॉरी i का मीन्स होता है 1, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो ib की वैल्यू क्या निकल के आई, यहाँ पे 4 निकल के आई। ऐसे अगला लेते हैं xl, xl की वैल्यू क्या होगी, तो l का मतलब होता है 50, x का मीन्स होता है 10, तो xl की वैल्यू निकल के आ गई क्या 40। एक बार पॉइंट नंबर 3 को फिर से पढ़ते हैं कि ए स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल ऑलवेज सबट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल आई भी लिया था मैंने, क्योंकि जिसमें ग्रेटर न्यूमरल है v के लेफ्ट साइड में स्मॉलर न्यूमरल i लिखा हुआ, तो v की वैल्यू होती 5 और i की वैल्यू होती 1, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। अगला जो था हमारा xl, x का मतलब होता है 10 और l का मतलब होता है 50, तो लार्जर के लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ था, स्मॉलर न्यूमरल, तो xl यानी l मींस 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। एक नोट करने वाली बात है, इसको आप नोट कर लीजिए, VL and D are never subtracted, VL and D are never subtracted, एंड एक पॉइंट और है इसका, V is never written to the left of x, v जो है वो कभी भी लेफ्ट x के लेफ्ट में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया था, ठीक। अब जो अगला है हमारा लास्ट पॉइंट बनती है पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 भी देख लेते हैं इसी बार। पॉइंट नंबर 4 लास्ट पॉइंट है, इसके बाद मैं पूरी तरह से डिस्कस कर लूंगा जितनी भी पॉइंट्स थी, हर एक पॉइंट्स को क्लेरिफाई कर दूंगा यहीं पे। पॉइंट नंबर आपका 4 क्या कहता है, when a smaller numeral ना written when a smaller numeral is placed between two larger numerals, it is always subtracted from the larger। अब वो कैसे हुआ, एग्जांपल पे हम देख लेते हैं, क्या है XXIX, यही है, इसको लिखना था, है ना, ऐसे पता 29 होली कैसे हुआ, 10 + 10 देन 10 - 1, ठीक, देन 20 प्लस 9, ये हो गया आपका क्या 29, क्योंकि इसका मतलब 10 फिर इसका मतलब 10, आपको अगर पता हो तो IX का मतलब होता है 9, लेकिन यहाँ पे क्लियर करना था तो क्लियर करके आपको बता दिया गया। अगला क्या है XLX, तो क्या होगा इसका देख लेते हैं, इसका मतलब होता है 10, XL 50 - 10, XL सॉरी यहाँ पे V है, XL V 50 - 5 है ना, तो 50 - 5 10 + 45, तो क्या हो गया यहाँ पे 55। यल का मतलब होता है क्या 50, ठीक, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, ठीक है ना, XL V, या यहाँ पे एक और कर लेते हैं वैसे ही XLX, तो क्या हो जाएगा 10 + 50 - 10,
है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 + 40 यानी 50। तो आपके जितने भी पॉइंट्स थे इस रोमन नंबर के क्लियर हो गए। इसकी जो क्लास है मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। आई का मतलब होता है फर्स्ट, वी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10, एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, 100 का मीन्स होता है सी, और डी मीन्स होता है 500, एम का होता है क्या 1000। ठीक। अब इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, चार के चारों पॉइंट को हमने अच्छे से समझ लिया। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देना चाहता हूं। रिपीटेशन ऑफ ए न्यूमरल, रोमन न्यूमरल्स क्या हो, ऑलवेज एडिशन द रोमन डिजिट आई, एक्स, सी एंड एम रिपीट मैक्सिमम 3 times. V and D cannot repeat. Point number second, a smaller numeral written to the right of a larger numeral always add, यानी जोड़ा जाएगा। दूसरी जो पॉइंट थी हमारी वो क्या था, ए स्मॉलर न्यूमरल written to the left of a larger numeral is always subtracted from the larger numeral. नोट इसमें क्या था, एक और लिखा था मैंने, एक्स, वी, एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, वी इज नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। लास्ट का जो पॉइंट था, व्हेन ए स्मॉलर न्यूमरल या व्हेन ए स्मॉलर नंबर इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल्स देन इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल। ओके, तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म। अगली क्लास आपकी कल स्टार्ट होगी जो एडिशन पर स्टार्ट होगी। ठीक है, एडिशन की क्लासेस लगभग 5 या 6 चलेंगी, तो जिसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। जो भी जहाँ पे जो भी पॉइंट में आपको डाउट हो रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू।